क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं के जो आर्ट्स का पेपर है यानी इकोनॉमिक्स का, तो फाइनली आपके यहाँ पे इकोनॉमिक्स पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट आपका यही पेपर आने वाला और आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते तो जो आपका यहाँ पर 80 नंबर पूर्णांक आपके 80 नंबर आने वाले सिर्फ इस पेपर को याद करने के बाद। तो आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा यहाँ पर यानी पूरा रट मानना है, याद करना मानना है। मैं आपको जो यहाँ पूरे पेपर यहाँ पर संभव हर जगह कराने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। आपको मैं सोचना कराने वाला हूँ तो पूरे आपको यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पूरे पेपर दिखने वाले हैं और साथ ही आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि 12वीं के यहाँ पर इकोनॉमिक्स पे ऑर्डर कराओ, तो फाइनली आपका इकोनॉमिक्स का जो आर्ट्स का पेपर है वो आ चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 12वीं 23 अर्थशास्त्र और साथ ही आपको जो कोल्ड प्रश्न संख्या वो 23 रहने वाला, समाज 3 घंटे करेगा, पूर्णांक आपका 80 रहने वाला। और जो आपके निर्देश आते हैं प्रश्न के मांग 1 से 5 तक बस प्रश्न हो गए और सही विभाग 6 अंक और एक स्थान 7 अंक और सही जोड़ी 6 अंक की और एक शतभाग में होता 7 अंक और यहाँ पर 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। तो ये आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ लीजिए। तो जो स्टूडेंट आपका पेपर है यहाँ पर अर्थशास्त्र का हम पूरा करने वाले हैं संपूर्ण हर जगह, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम जो आपका पेपर है यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पे स्टूडेंट पहले आते हैं सही विकल्प आते हैं, पहले तो आपको यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प आते हैं। तो हम सब पूरा हर जगह देखने वाले पहला था किसने कहा यहाँ पर अर्थशास्त्र धन विज्ञान है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर आपके ऑप्शन आते हैं प्रो रॉबिन्स ने, प्रो जे मेहता ने, प्रो मार्शल ने, प्रो एडम स्मिथ ने। तो इसका आपका यहाँ पर जो आंसर होना है वो आपको होने वाला है यहाँ प्रो एडम स्मिथ ने, ठीक है। और यहाँ पर चलिए अब हम आपका दूसरा देख लेते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पहला करा दिया, पहले मैंने बता दिया कि पहले में प्रो एडम स्मिथ होने वाला है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ ध्यान से सुनना और देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो तो आपको यहाँ पे याद कर लेने, ठीक है। दूसरा सबसे पहले माइक्रो ज़्यादा प्रयोग करने वाले यहाँ पर अर्थशास्त्री हैं, तो मार्शल है, बोल्डिंग है, किन्स है, यहाँ पर रैगनर है। तो इसका आपका यहाँ पर सबसे पहले माइक्रो शब्द प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री किन्स हो जाएंगे। और तीसरा आता संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में सम्मान वक्र के किस ओर पाया जाता है, बाईं ओर, दाईं ओर, अंदर की ओर, ऊपर। तो इसका आपका संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में सम्मान वक्र किस ओर पाया जाता है, इसका ऊपर हो जाएगा। और चौथा आता बजट रेखा को कितने यहाँ पर अनिधि मान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं, 1, 2, अनेक और तटस्थता मानचित्र के आधार पर निर्भर करता है। तो इसका आपको यहाँ पर एक होने वाला आंसर। और 5वां आता उत्पादन के साधन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5। तो जो यहाँ पर उत्पादन साधन होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ अच्छे से सुनते जाइए। 6वां आता स्थायी पूंजी के यहाँ पर स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, निवेश, इन्वेस्टमेंट होना है। तो यहाँ पर स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। तो ये आप मैंने यहाँ पर 6 नंबर की आपके सही करा दी। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपके लिखना आते हैं जो 7 नंबर के। तो पहला आपका आता कृषि उद्योग क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसका आपको यहाँ पर कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो आपको पहले खरीदना है प्राथमिक भर देना, किस तरह से लिखना है ये देख लीजिए। आपको पहले प्राथमिक भरना है, ठीक है। और दूसरा था चीनी उत्पाद के अर्थशास्त्र क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के केंद्रीय सांख्यिकीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर दूसरे खरीदना भरना को केंद्रीय सांख्यिकीय। और तीसरा था यहाँ पर आय चक्रों का सिद्धांत डॉट अर्थशास्त्र के सिद्धांत यहाँ पर क्षेत्र में आता है। यहाँ पर तीसरा आय यहाँ पर चक्रों का सिद्धांत। तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा समष्टि। तीसरे में आपको समष्टि भर देना यहाँ पर। तीसरा आपका आता आय चक्रों का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। और चौथा आता पीगू ने कल्याण को 2 भागों में बांटा है। तो पीगू ने यहाँ पर कल्याण को द्वितीय भागों में बांटा, तो चौथे में आपका द्वितीय हो जाएगा। पहले में आपका प्राथमिक, द्वितीय में आपका केंद्रीय सांख्यिकीय, तीसरे में समष्टि और चौथे में आपका द्वितीय हो जाएगा। अब हम 5वां आपका देख लेते हैं। तो आपका 5वां यहाँ पर आता है, 5वां आप देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ आय देश की आर्थिक विकास का सूचक होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय, तो आपको 5वां भर देना, राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। और 6वां आता भुगतान संतुलन में व्यापार की दर और दोनों मदों को शामिल किया जाता है। तो भुगतान संतुलन व्यापार की दर और यहाँ पर प्रत्यक्ष दोनों पक्षों में सम्मिलित किया। आपको यहाँ पर 6वें में भर देना प्रत्यक्ष, किस तरह से लिखना है यहाँ पर देखिए। आपको 6वें में यहाँ पर भरना है प्रत्यक्ष, देख लीजिए। फिर 7वां आता संसद में, यहाँ पर संसद में बजट यहाँ पर डॉट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जो इसका आपका आंसर होने वाला संसद में यहाँ पर वित्त मंत्री द्वारा जो यहाँ पर बजट है वो प्रस्तुत किया था। तो वित्त मंत्री हो जाएगा आपका 7वें में। तो जो आपका यहाँ पर एक सोल्यूशन ये रहा। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट वो उघाड़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। फिर आपके सत्ता जो 6 नंबर की पहला था स्थिर लागत को पूरक लागत दिखाते हैं। तो आपका पहला यहाँ पर असत हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। और दूसरा सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, दूसरा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा था कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं। तो तीसरे का जो आपका आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और 5वां आता पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर असत्य। और 5वां आता शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु की बेलोन होती है। तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर असत्य हो जाएगा यानी असत्य यानी गलत।
और 6 माह तक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होती है। तो 6 का आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, पहला आपका यहाँ पर जो पहला होने वाला वो यानी असत्य होने वाला, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, चौथा आपका असत्य, और 5वां आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, और 6वां आपका सत्य हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर असत्य का सोल्यूशन ये रहा, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट काट लीजिए, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर प्रयास करने में आसानी जाएगी। फिर आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर आते हैं जो 7 नंबर की पहला आता है, कौन सा, यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 6 में पहला आता है, कौन सा वक्र उद्गम यहाँ पर उन्नतर होता है। तो ये आपके यहाँ पर पहला आता है, कौन सा वक्र यहाँ पर उद्गम उन्नतर होता है, तो इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा तटस्थता वक्र। पहले में आपका यहाँ पर तटस्थता वक्र हो जाएगा। और दूसरा आता है उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है, तो यहाँ पर उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार होती है, तो यहाँ पर व्युत्पन्न मांग होती है। और तीसरा आता है बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है, तो बाजार मूल्य यहाँ पर सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है, सामान्य मूल्य हो जाएगा। और चौथा आता है भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो जो यहाँ पर भू राजस्व कर है वो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। 5वां आता है यहाँ पर 5वां राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में 1 बार की जाती है। और एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर जो एटीएम का पूर्ण रूप होने वाला वो आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और 5वें में आपको 1 बार, और 6वें में आपको यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। और 7वां आता है बजट से आपके समझते हैं, तो जो आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आय व्यय का विवरण। ठीक है, आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर का सोल्यूशन है, ये आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन है, और साथ ही आपका 77 का सोल्यूशन है। तो पूरे का आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घर लीजिए, रट लीजिएगा, यही पे आपका आने वाला है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको लाल बटन यहाँ पर दिख रहा है उसको दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही यहाँ पर आपके लिए हेल्प कराई जाती है तबाही परीक्षा में, ठीक है। और फिर आपकी सही होनी आती है, तो 6 नंबर की आती है कुलम आवाम में आपकी सही दी गई है। पहली आती है मार्शल, दूसरी सेवा कर्मा, तीसरी दूध आती है, चौथी आती है बेरोजगार, और ऐसे उपयोगिता विश्लेषण, सन 1994-95 स्थानीय बाजार और अनिवार्य वस्तुओं की मांग। तो आपके 4 करा दी हैं। और चलिए आप 5 में देख लेते हैं। तो 5 में आपकी सही 5 में आती है आपकी तटस्थता, यहाँ पर देख लीजिए 5 में आपकी कौन सी आती है, आपकी तटस्थता आती है। 6 में आती है असंतुलित बाजार, यहाँ पर आती है एक दूसरे को नहीं काटते मांगो पूर्ति। तो जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी है, सही जोड़ी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मैं आपको जो यहाँ पर सही जोड़ी का सोल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और 6वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, और अथवा आर्थिक समस्या और उत्पादन कोई 3 कारण बताइए। 7वां आता व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 सीमा लिखिए, अथवा समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 गुण लिखिए। और 8वां तक कुल उपभोक्ता अधिनियम कब होती है, अथवा मांग की बिंदु लोच क्या है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल देना है, और साथ ही आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताने वाला वीडियो में। तो वीडियो पूरा देख के जाइए, आपको सोल्यूशन भी आपको जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर मिलने वाला है आपको यहाँ। और यहाँ पर 9वां तक मांग को प्रभावित करने वाली कोई 5 तत्व लिखिए, अथवा मांग वक्र की मान्यताओं को लिखिए। और 10वां तक पूर्ति वक्र की शिकायत 2 नंबर का अथवा औसत आय और सीमांत आय में संबंध बताइए। और आपका यहाँ पर आता 11वां फर्म के संतुलन की मान्यता लिखिए, अथवा स्टॉक तक पूर्ति में अंतर लिखिए। और फिर 12वां तक पूर्ति का नियम समझाइए, अथवा बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशा है आपको 2 नंबर का, अथवा बाजार मूल्यतः सामान्य मूल्य में अंतर इस पर की 2 नंबर का। तो पहले तो आप स्पीच का जो यहाँ पर पूरे स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में यानी रिवीजन करने में को आसानी जाएगी। अब चलिए हम 13वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो आपका 13वें का अथवा था बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए, अथवा 12वां था 14वां आता 14वां आता बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका आता 15वां आर्थिक इकाई क्या, इसका अथवा देखिए क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य हो। और यहाँ पर 15वां आर्थिक इकाई क्या अथवा था पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। और 16वां था पूर्ति प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आता होता भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की 4 सुझाव दीजिए। और फिर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां आता भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की 4 सुझाव दीजिए, अथवा राष्ट्रीय आय का महत्व समझाइए। 98वां आता व्यापारिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा यहाँ पर व्यापारिक बैंक के 2 लाभ एवं 2 दोष लिखिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया सिर्फ आपको इस पेपर को यहाँ पर याद करके जाना पेपर में, आप अच्छे नंबर लाओगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको बता दिया। 19वां आता समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति मात्रा लिखिए, 3 नंबर का अथवा अत्यधिक मांग को ठीक करने को उपाय लिखिए। और 20वां आता केंद्र के रोजगार सिद्धांत को समझिए, अथवा कर क्या है यहाँ पर 4 नंबर का। फिर 21वां आता बजट क्या ये आपका 4 नंबर का, ठीक है। बजट किया आप बजट घाटा किया आपका यहाँ पर जो 4 नंबर को यहाँ पर पेपर आने वाला, ठीक है स्टूडेंट। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ ये आपका पेपर यहाँ पर रियल नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पर IMP पेपर है। अगर आप इस पेपर को याद करके जाते हैं तो जो आपका 80 नंबर पूर्णांक आपके 80 में 70 नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने जितनी भी आपकी पेपर डालें, जितनी भी सभी पेपर डालें वो आपका जो सा पेपर मैंने डाला था वो उसमें से आपके यहाँ आपके 80 क्वेश्चन आए थे। तो इससे ही पूरे आपके क्वेश्चन आने वाले, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करके जाना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। और साथ ही आपके जो यहाँ पर
मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप पेपर याद करके जाएंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे। अथवा आता शून्य प्राथमिक घटा क्या 22 माता ऋण जाल से क्या है, अथवा था प्रत्यक्ष कर को समझाई 4 नंबर का, अथवा 23 माता बजट के उद्देश्यों को लिखी, अथवा था बजट का अर्थ एवं इसकी 3 विशेषताएं लिखी 4 नंबर का। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है मैंने पूरा करा दिया, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। जो आपका पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया, और जो आपके यहाँ पर औजर थे तो मैंने इसका सोचा करा दिया। जो आपके यहाँ पर सहयोगी है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर सहयोगी रह गई थी, और जो आपके यहाँ पर 6 से लेगा क्वेश्चन 23 अगर 16 आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम की लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रखिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँगा, तो आप चैनल को सही कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।